मैं कहता हूं कि हजारों हजार वर्ष से कथाएं चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, सत्संग तुम लोग नाम कहते हो चल रहे हैं, हजारों हजार वर्ष से चल रहे हैं ना। रामलीला हजारों वर्ष गांव गांव हो रहा है, एक राम नहीं बन पाया आज तक। रासलीलाएं जो होती हैं लाखों लाख खर्च होता है, एक कृष्ण नहीं बन पाया। यह कैसा प्रायोगिक प्रयोगशाला, रात दिन इस प्रयोगशाला में करोड़ों करोड़ खर्च हो रहे हैं ना। रात दिन इसकी प्रयोगशाला बन रहे, मंदिर प्रयोगशाला ले रहा है, और रात दिन चारों ओर इसके प्रयोगशाला के प्रवचन भी किए जा रहे हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, नाच कान भी रहे हो, न एक राम बना पाए न एक कृष्ण बना पाया। ये है कि बहुत गोपियों को लेकर जरूर भागा ना। गोपियों का चिरहरण तो हुआ, लेकिन तुम फिर संतोष कर लेते हो, इसलिए कि तुमको संतोष का एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, यह दे दिया जाता है कि इसके सुनने पर तुम इस लोक में चले जाओगे, इसके सुनने पर इस लोक में चले जाओगे। तुम उस लोक के जाने की कल्पना में, कामना में, कल्पना में किए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। मुर्दा को और क्या चाहिए? मुर्दा को चाहिए आश्वासन। मुर्दा को चाहिए आश्वासन कि हमें चंदन की लकड़ी मिल जाएगी कि नहीं, श्मशान घाट पर मैं पहुंच जाऊंगा कि नहीं। मुर्दा को क्या चाहिए? मुर्दा को चाहिए आश्वासन कि हमारी कब्र बन जाएगी कि नहीं, हमारी समाधि बन जाएगी कि नहीं, हमारी समाधि यदि बन गई तो उसमें फूल माला चढ़ जाएंगे कि नहीं, चंदन की लकड़ी मिल जाएगी कि नहीं। आश्वासन, और यह आश्वासन तुम्हें निरंतर से मिलते आ रहा है, बरसों बरस से मिलते आ रहा है। कृष्ण गए 5000 बरस हुआ, और राम को तो गए हजारों बरस हुआ, लेकिन तब से तुम लोग करते आ रहे हो। एक व्यक्ति रामत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, एक व्यक्ति कृष्णत्व को उपलब्ध नहीं हुआ, और न ही इस दुनिया का कोई। जितना ही कर रहे हो दुनिया में, देख रहे हो कि पापाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और बढ़ते ही जा रहा है। आखिर यह कैसा प्रयोग? थोड़ा सोचो। जितना तुम्हारा शिक्षा का स्तर बढ़ा है उतना और बढ़ते ही जा रहा है। एक ही प्रयोग इसमें उतर सकता है। कानून बनाने से भी नहीं काम चलेगा, चाहे 1000 कानून बना लो, उससे भ्रष्टाचार बंद होगा। तिलक विरोधी कानून बना है, तिलक बंद हो गया। डकैती विरोधी भी कानून बना है, टाटा बना है। हत्या विरोधी भी बना है कानून, क्या डकैती हत्याएं बंद हो गई? कानून कभी किसी चीज को बंद नहीं कर सकता है बंधुओं, यह बंद करेगा तुम्हारी नैतिकता। जब सुने कि बर्मा में बहुत भ्रष्टाचार था, बर्मा एक छोटा सा देश है, छोटा सा, वहां पर सुनते हैं विपासना की ट्रेनिंग दी गई लोगों को, ज्यादा से ज्यादा विपासना, और विपासना से सुनते हैं कि वहां पर 80% भ्रष्टाचार रुक गई अपने। और भारत ऐसे तुम धार्मिक देश है, यहां पर कोई ना कोई, जब पूछो तो कोई ना कोई किसी गुरु से अटैच है ना। सुनील जी कह रहे थे तो फलाना से मैं बात किया तो फलाना गुरु से अटैच है, फलाना गुरु से अटैच है। जब देखो तो फलाना कहीं ना कहीं कोई गुरु जी से अटैच्ड है ना। लेकिन सब तो किसी न किसी गुरु जी से अटैच्ड है, लेकिन फिर उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा है, उसको स्वर विद्या नहीं दिया जा रहा है, स्वर योग नहीं दिया जा रहा है, और अपने आत्म परिवर्तन की विषय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जिस देश में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया हो, घुसखोर आदमी अपने को बहुत बड़ा सभ्य, सुसंस्कृत और तेज तराज समझने लगा हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा मिलने लगी हो, जिस देश में चोर को, डकैत को, गुंडा को, पंचवर्षीय योजना को हड़प जाने वाले को प्रतिष्ठा मिलने लगा हो, उसे सम्मानित व्यक्ति समझने जाना लगा हो, उसे क्या तुम उम्मीद करेगा उस देश से, उस परिवार से? आज देश की वैसी विषम परिस्थिति में पहुंच गया है। इसलिए तुम अपने आइडियोलॉजी के साथ बढ़ो, एकला चलो रे, आइडियोलॉजी के साथ चलो, अपने
कम से कम कफन गिरा दो, अपने जीवंत हो जाओ। जब तुम जीवंत हो जाएगा तब तुम दूसरे में भी प्राण फूंक सकता है। एक मुर्दा मुर्दे में प्राण नहीं फूंकता है बंधु, एक जीवंत ही मुर्दे में प्राण फूंक सकता है। इसलिए तुम जीवंत हो जाओ। जीवंतता जब तक से नहीं आती है तब तक से तुम्हें इस योग में, ध्यान में अनवरत लगे रहना होगा। घबराओ मत। यह मत सोचो कि फलाना को यह भी हो गया, हमको नहीं हो रहा, इसको वैसा हो गया, उसको नहीं हो रहा है। पेशेंस, धैर्य की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। यह कैसे जानता है कि वह कितने जन्म से चला है? जानता है वह कितने जन्म से चला है, वह कितने समय से चला है, तुम कम से चला है। यह आप निर्णय नहीं ले सकता है। उम्र छोटा है लेकिन कितने जन्म से चला है। उम्र ज्यादा है, तू अभी से यात्रा शुरू किया है। इसलिए धीरज धर्म मित्र नारी, आपतकाल परीक्षे चारी। इसलिए धीरज धर्म से काम लो।